electrochemical series. In electrochemical series, all such elements which undergo reduction with reference to standard hydrogen electrode or NHE, that is normal hydrogen electrode, according to the sign convention, they are given positive sign. And all such elements which undergo oxidation with reference to standard hydrogen electrode or even you can say NHE, they are being given negative sign. And on the basis of this only, we have given the position in what you call as electrochemical series. But electrochemical series इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ आपको कि मैक्सिमम लोग इसको कभी भी समझ नहीं पाते हैं, वो बस देखते हैं और उनको एक्चुअली याद क्या रहता है, उनको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा तो लिथियम और लास्ट में फ्लोरीन और बीच में हाइड्रोजन। इन स्टार्टिंग लिथियम, लास्ट में फ्लोरीन और स्टैंडर्ड जो लेते हैं जिसको व्हाट यू कॉल एज हाइड्रोजन। बट इसको याद करना तो खैर साइंस में कोई चीज याद नहीं की जाती है, प्रैक्टिकली इसको समझने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। What you must know is, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या बताती है? बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज 10th में, 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव में सब में काम आने वाली चीज। तो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से समझना है तो आपका जो बेसिक है, एंड द बेसिक इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज व्हिच यू मस्ट स्टॉप नंबर इज, कंटिन्यू करें। तो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। और इसके लिए हमारे पास में एक निमोनिक है। क्या है ये? का, ना, कग, मग, अल, जन, फी, सन, पब, हा, कु, हग, अग, औ, बट। इसको एक बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी ट्राई करिए। तो क्या है हमारे पास में? काना, कदमा, अलजन, फीसन, पबहा, कुहक, अगौ, पट। अब का मतलब सोडियम, पोटेशियम, सॉरी, लैटिन नेम इज कैलियम। देन सोडियम, ना मतलब दैट इज नाइट्रियम। कब मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अल, जन मतलब जिंक, फी मतलब आयरन, सन मतलब स्टेनम, एसएन, पब मतलब लेड, पीबी, प्लम्बियम, हा मतलब हाइड्रोजन विच इज स्टैंडर्ड, उ मतलब कॉपर, हग मतलब हाइड्रागाइरम, मरकरी, अग मतलब एजी, अर्जेंटम दैट इज सिल्वर, ओ मतलब एयू दैट इज ऑरम, गोल्ड, एंड पट मतलब पीटी। राइट? अब इसको अगर आप याद कर ले तो आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, का, ना, कग, मग, अल, जन, फी, सन, पब, हा, कु, हग, अग, औ, पट। These are the elements which are most reactive. Then hydrogen, and these are the elements which are least reactive. और जैसा मैं हमेशा समझाता हूं कि जंगल में बकरी शेर को मार के नहीं खाती है ना? कौन किसको मार के खाता है? शेर बकरी को मार के खाता है, राइट? तो यहाँ पे भी वही चीज देखिए, यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। मतलब ये शेर है और ये बकरी। तो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्शन है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, Zn प्लस CuSO4 है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें
जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर। तो जिंक कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, ZnSO4। ये पहले आना, ये बाद में आना, राइट। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। और ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए काफी काम की। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको 9th, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव BSc, MSc, PSc, UPSc ये सारे एग्जाम्स में काम आने वाली चीज। तो इसको याद रखना है आपको, इसको रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या है, काना कगमग अल्जन फीसन पबहा कुहब अग औ पट। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज।